जियो श्री वृंदावन को वास, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री बरसाने वाले की जय। अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। पढ़िए प्रभु जी। इस श्लोक का अर्थ है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों की करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने के कारण ही रहता है। अर्थात वो कर्म करे इसकी आवश्यकता नहीं रहती, और यदि ना करे तो भी कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जैसे हम सभी दूसरों पर निर्भर है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पा लेते हैं, पर हम सब दूसरों पर निर्भर है। अन्न के लिए, जल के लिए, सब चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है। वहाँ अन्न मिलेगा, खेतों से आएगा तो हम खाएंगे। अपने आप पैदा नहीं कर सकते। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। और कहाँ से खरीद के लाते? कहीं से नहीं, सब कुछ वही मिट्टी में से लेते रहते हैं। तो वो स्वयं ही सब कुछ कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो स्वयं सिद्ध होता है, अर्थात मस्त मौला होता है, अर्थात जो योगी हैं, बहुत उच्च स्तर वाले योगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम है उनका योगी, नहीं, जो बहुत उच्च स्तर के योगी हैं, जो अपने आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों, योगियों, सिद्धों के लिए कुछ कर्म करे अथवा ना करे, इससे कोई प्रयोजन नहीं होता। भगवान कुछ पहले कह रखे थे कि हमें कर्म करना जरूरी है, जरूर करना है, बिना कर्म किए कोई भी एक पल नहीं रह सकता, ऐसा भगवान कह रहे थे। अब कह रहे हैं कि ये केवल कर्म करे या ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबके लिए कर्म करना आवश्यक है और जरूर ही करना है। तो ऐसे कौन है जो कर्म करे या ना करे कोई बात नहीं? तो ऐसे हैं भगवान शंकर, जो चाहे कर्म करें या ना करें उनकी मर्जी है। या फिर जैसे राजा जनक, वो क्या थे? योगी थे। वो साकार रूप की सेवा नहीं किया करते थे, वो विदेह ध्यान किया करते थे, ज्ञानी थे बहुत अधिक। ज्ञान देव जी महाराज हमारे यहाँ हिंदू भारत में हुए हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हुए ज्ञान देव जी महाराज। वो योगी थे। कैसे योगी थे? इतने बड़े योगी थे कि अगर दीवार पे किसी के चढ़ के बैठ जाएं और उन्हें कहीं जाना हो, बोल दें दीवार चल, तो दीवार चलने लगती थी। यानी जो चीज जड़ है, जिसमें जान नहीं है, ऐसे को भी चेतन बना देते थे। योगियों के पास ऐसी सिद्धि होती है कि वो, पर योगी के साथ यही कमी होती है कि उसकी सिद्धि इसी जन्म में समाप्त हो जाती है। जैसे ही देह त्याग हुआ, सिद्धि समाप्त। भक्ति के साथ ये फायदा है कि जितना नाम जप किया, जितनी भगवान के पास जितना दूर पहुंच चुके हैं, अगले जन्म में उससे आगे की यात्रा करनी होती है। इसीलिए भगवान योगी योग मार्ग में या ध्यान मार्ग में जाने के लिए मना करते हैं। ध्यान मार्ग में
जाने को अगर कहा भी जाता है तो क्या कहते हैं, मानसी पूजा करो। मानसी पूजा में क्या होता है कि हम अपने नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करके ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनके चेहरे पर अलग अलग श्रृंगार करते हैं, चित्र बनाते हैं, फूल पत्ते बनाते हैं, उनके आँखों के ऊपर जो है कलर से खूब डिज़ाइन आदि बनाते हैं। जैसे बल्लभ जी में आपने देखा होगा कि खूब उनके गाल पर डिज़ाइन बनाते हैं। राधा गोविंद देव जी हैं जयपुर में, उनको पूरे चेहरे पे खूब श्रृंगार किया जाता है चंदन से। तो क्या है, ऐसे सब अपने मन में बनाना होता है। उसके बाद में ऐसा सब करने के बाद फिर ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। सच में तो कुछ नहीं करते, बस मानसी में करते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इससे भक्ति बढ़ती है। और इसके अलावा कहते हैं कि ठाकुर जी मानसी सेवा से जल्दी रीझ जाते हैं। इसके अलावा ठाकुर जी मानसी सेवा जो करते हैं उनसे बातें करने लगते हैं। जो मानसी पूजा करते हैं ठाकुर जी उनके साथ शिकायत करने लग जाते हैं। आपकी शिकायत करेंगे, दूसरों की भी शिकायत आके कर जाते हैं कि अरे वो भक्त है, वो मुझे ऐसे परेशान करता है। जैसे वृंदावन में एक संत थे, वो रोज ठाकुर जी के विग्रह का श्रृंगार करते थे, उन्हें स्नान कराते थे, उनको खूब नए नए वस्त्र पहनाते थे, भोग प्रसादी बना करके उन्हें खिलाते थे। तो बहुत आनंद में रहते थे। वहीं पास में एक दूसरा मठ था, वहाँ पर एक संत थे और वो बहुत भिक्षा भिक्षा या भिक्षा के द्वारा अपना जीवन चलाते थे। तो इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा खुद के लिए कपड़े लत्ते नहीं थे, खाने पीने के लिए नहीं थे। तो इसलिए वो मानसी में अपने ठाकुर जी की पूजा करते थे, मन में ही अपना खूब बढ़िया 56 भोग बना करके खिलाते पिलाते थे। तो एक दिन और मन में ही गर्म जल से, जाड़े का टाइम होता था तो गर्म जल से उन्हें स्नान कराते थे। मन में अगर जो है गर्मी का टाइम है तो ठंडे जल से स्नान कराते थे। रोज़ उन्हें घुमाने यमुना जी ले जाया करते थे, वहाँ खूब खेलते थे उनके संग में। तो ऐसा मन में सब लीला किया करते थे, मन में ऐसा विचार किया करते थे। ये मानसी पूजा है। तो संत महाराज रोज जो है, जाड़े का टाइम था, वो मन में ही अपने ठाकुर जी को गर्म जल से स्नान करा दिया करते थे और फिर उन्हें खूब वस्त्र वगैरह पहना करके, सोने के सिंहासन पर बिठा करके, अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके, उन्हें भोग लगा के उनके सामने खूब कीर्तन नृत्य किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके ठाकुर जी को जुकाम हो गया, बार बार छींकने लगे। तो मानसी में उन्होंने पूछा, अरे गोपाल जी क्या बात है, हम तो तुम आपको इतने गर्म जल से स्नान कराते हैं, सर्दी कैसे लग गई? तो उन्होंने बताया कि वो पड़ोस वाले मठ में, नाम बता दिया, वो है ना, वो रोज जैसे ही आप जो है हमें गर्म जल से स्नान करा देते हो, उसके बाद वो हमें स्नान कराता है डेली और ठंडे जल से नहला देता है। मुझे सर्द गर्म लग गई। तो जब ऐसा हो गया तो वो गए उस मठ में, पता किया कौन है भाई इस नाम का महात्मा, उनसे मिले तो उनसे अपनी सारी बात बताई। तो वो महात्मा जी सच में उन्हें ठंडे जल से स्नान किया कराया करते थे। तो उन्होंने क्षमा मांगी। अर्थात जो मानसी में पूजा करता है उससे ठाकुर जी बातें करने लगते हैं, और कैसी बातें, दूसरों की बातें भी आके बता जाते हैं। और चमत्कारी हो गया, ये तो सिद्धि मिल गई कि ठाकुर जी से बात करते करते कुछ भी पूछ सकते हैं कि ठाकुर जी ऐसा क्यों हो रहा है, ठाकुर जी बताने लगते हैं। तो इस तरह से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धि जीवन के साथ समाप्त नहीं होगी, क्योंकि भक्ति के द्वारा जो भी सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि अगले जन्म में और उससे आगे की बढ़ेगी। लेकिन योग मार्ग में जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे ज्ञानदेव जी महाराज क्या करते थे, वो शेर बना देते थे एकदम से, किसी भी, क्या, बकरी को, पिल्ले को, बिल्ली को, किसी को भी शेर बना देंगे, उसके ऊपर बैठ जाते थे, चल वही शेर, और उससे बाजार में जाया करते थे बैठ करके। इतनी बड़ी शक्ति थी। तो उनकी सिद्धि का क्या होगा, वो इसी जीवन में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में भक्त लोग नहीं पड़ते, वो केवल ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं। सिद्धि की तो परवाह ही नहीं है, सिद्धि क्या, मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि ठाकुर जी हमें इसी धरा पे बार बार जन्म देते रहना, और ऐसी जगह जन्म देना कि रोज जहाँ ठाकुर जी का उत्सव महोत्सव होता रहे, रोज प्रातः संकीर्तन होता रहे, रोज जहाँ पे खूब भक्त आते रहें, खूब संकीर्तन होता हो और हम भी रोज
उसमें शामिल होकर के भक्तों के साथ आनंद लिया करें। तो भक्तों की ऐसी इच्छा होती है। भक्तों की इच्छा सिद्धि उद्धि प्राप्त करने की होती नहीं है, पर ये भक्त ऐसी सिद्धियां ऐसा ठाकुर जी करेंगे तब जब हम भक्ति करते हों, लेकिन बदले में कुछ मांगते ना हो, पूर्ण शरणागत हो कि ठाकुर जी जैसे चाहे वैसे रखें। जब कभी हमें कोई आवश्यकता होती भी है तो ठाकुर जी हमें सब जानते हैं। हालांकि मैं भी हूँ, मैं मांग लेता हूँ कि भाई आज एकदम बिल्कुल पैसे नहीं है, कहीं से इंतजाम करो, दोपहरी का भी खाने पीने का नहीं बन पाएगा। ठाकुर जी कर देते हैं कहीं ना कहीं से इंतजाम। तो हम अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन जो है ना भक्त लोग जो हम छोटे मोटे वो हैं, साधक हैं, इसलिए ऐसा कर देते हैं। लेकिन जो पूर्ण शरणागत भक्त होते हैं वो ठाकुर जी से कुछ भी नहीं मांगते। ये सोचते हैं कि हम कुछ मांग करके ठाकुर जी को अपना नौकर थोड़ी बनाएंगे, हम तो ठाकुर जी के दास हैं। ठाकुर जी आज्ञा करें कि उन्हें क्या करना, मेरे लिए कोई काम दे, मैं मुझे क्या करना है उनके लिए। तो नौकर कैसे मालिक को आज्ञा दे दे, नौकर कैसे मालिक से कुछ मांग ले और उन्हें कष्ट दे। इसलिए जो है ना, जो सच्चे शरणागत होते तो मांगते ही नहीं। तो ठाकुर जी उनके जीवन में अजीब अजीब नए नए चमत्कार करते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पूर्ण स्वयं सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है, योगी है, मस्त आत्मा में रमण करने वाला है, मस्त मौला है, ऐसे साधकों के लिए कोई कर्म करे, अर्थात वो 16 माला करे या ना करे, वो सुबह उठ के 4 बजे भोर में स्नान करे या ना करे, चाहे वो 12 बजे दोपहर में उठे, उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं है। और वो सुबह उठ करके कर भी ले तो भी कोई फर्क नहीं है। अर्थात वो पूर्ण स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई करने की आवश्यकता नहीं है। पर इस बात को लेके अगर हम ऐसा सोचें कि हमारे साथ भी जीवन में बहुत चमत्कार हो रहे हैं, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, थोड़ी मोड़ी हमें सिद्धि भी मिल गई है, इसलिए मैं भी ना करूं, तो गलत है। ये सिद्धि किसको कह रहे हैं? जैसे भगवान शंकर हैं, जैसे राजा जनक हैं, जैसे ज्ञानदेव जी हैं, ऐसे सिद्धों के लिए कह रहे हैं। हम लोग अभी उसके धूल के बराबर कैटेगरी में भी नहीं हैं। तो ये श्लोक सिर्फ हमारे पढ़ने समझने के लिए है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारने के लिए नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ऐसा ही करने लगे, तो मामला खराब हो जाएगा। यहाँ पर अध्याय 3 श्लोक संख्या 18 का तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है। और अब श्लोक संख्या 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। बहुत बढ़िया। तो ये श्लोक है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस श्लोक का अर्थ है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब मैंने पिछले श्लोक में बताया कि ये बात हम सबके लिए नहीं है, इसलिए अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल में आसक्त मत हो। यानी जो भी कर्म कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं आज 1000 रुपये दान कर रहा हूँ तो भगवान ने कहा है 20% मिलेगा, तो यानी हमें इसका 20% बढ़ करके मिलेगा। ये सब सोचना नहीं है। मिलेगा ये सोचना नहीं है, ये सोचना है हमें देना क्या है। देने पे लगे रहेंगे तो भगवान का काम है हमें क्या देना है। तो कर्म फल में आसक्त नहीं होना है कि हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं तो हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, इतना भी सोचा तो अब कर्म फल में आसक्त हो गए। किसी भी कार्य को करें तो उसमें निष्काम भाव लाएं,
कि हम कर रहे हैं लेकिन इससे हमें कुछ चाहिए नहीं। दूसरा, निस्वार्थ भाव लाएं, यानी हम इसे दे रहे हैं तो आगे हमें इससे काम पड़ेगा तो ये मेरा काम करेगा, ये स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये हमारा कर्तव्य है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, यानी रुकना नहीं है कर्म करने में, निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि अब आगे कह रहे हैं ऐसा करेंगे तो क्या होगा? निष्काम भाव से कर्म करेंगे या और निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं ऐसा करने से, ऐसा कर्म करने से उसे, यानी मनुष्य को परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुष को क्या मिल जाएगा? भगवान मिल जाएंगे। ये कौन सा योग है? ये कर्म योग है। कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति। कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कि हम लोगों की सेवा करें, भगवान की सृष्टि की सेवा करें। इस संसार में जितने लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, हमारे पास जो कुछ भी है उसके द्वारा ही उनकी सेवा करें, पर उनमें से कुछ चाहे नहीं। ये नहीं कि हमने आज भंडारा करवाया तो हम फेसबुक पर उसकी वीडियो अपलोड कर दिए, 10 जगह लिख करके भेज दीजिए, देखो जी हमने आज भंडारा करवाया, या गए वृंदावन में और वहाँ हमने भंडारा कराया, स्टॉल चल रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी बार बार फोटो आ रही है। ये क्या हो गया? हम मान सम्मान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हम कितने अच्छे हैं, हम अपने धन का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं। ये दिखावा करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? तो संसार की चीजें मिल जाएंगी, भगवान नहीं मिल सकते। भगवान क्या कह रहे हैं? हम मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब हम अनासक्त होकर के अपने कर्तव्य को निरंतर करेंगे, तो इस अनासक्त होकर किए गए कर्म के फल से हमें परब्रह्म मिल जाएंगे। ये कर्मयोग की तरीका है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म करने का ये तरीका अगर हम अपनाएंगे तो हमें कर्म के द्वारा भी भगवान मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, या जो है दवाइयाँ बांट रहे हैं, या कुछ भी बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं? कि समाज में उनका नाम हो, लोग जाने कि ये ट्रस्ट या ये व्यक्ति बहुत सेवा करता है, बहुत दान करता है। ऐसा करने से भगवान नहीं मिलते बस। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर्म तो करें लेकिन निस्वार्थ भाव से करें और निष्काम भाव से करें। ये सेवा अपने घर परिवार में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम जो है बाहर के लोगों की ही ऐसी सेवा करें, अपने घर परिवार में भी माता पिता की, अपने भाई बंधु की, अपने बच्चों की, किसी की भी, आए हुए अतिथि की। शास्त्रों में तो अतिथि भगवान के समान माना गया है। कहते हैं अगर अतिथि खाए हुए, बिना खाए हुए चला जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो पिला के ही भेजो। इसलिए बहुत जगहों पे क्या होता है, जैसे ही कोई आता है तो तुरंत जल लेकर के आ जाता, आप पियो या ना पियो, ग्लास में जल लेकर के आ जाते हैं, लो जल पियो। क्यों? क्योंकि अतिथि का सम्मान करना, बिना सम्मान किए अतिथि का अपमान कर दिए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। और इसके अलावा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आता है और हम उसे कुछ नहीं खिलाते पिलाते, कुछ भी नहीं करते, बस केवल जल भी पिला करके भेज दें, तो राहु और केतु की ग्रह दशा शांत हो जाती है। जिसके ऊपर राहु बहुत चढ़ रहा हो तो उसके लिए यही है, कोई भी घर में आए, चाहे वो अपना रिश्तेदार ना हो, जान पहचान का हो, मित्र हो, कोई भी घर में आए तो उसे प्रणाम करो और तुरंत जल लेकर के उपस्थित हो जाओ, लीजिए जल पीजिए। बस इतने से ही राहु और केतु की ग्रह शांत हो जाती है। तो ये क्या है? कर्म योग के द्वारा। अभी अध्याय 3 में कर्म योग का ही वर्णन है, अध्याय 6-7 से शुरू होगा भक्ति योग। तो कर्म योग के द्वारा हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, अर्थात भक्त क्या चाहते हैं? हमें भगवान मिल जाए, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, भगवान से वार्तालाप हो जाए, भगवान हमारे साथ आए, खेले कूदें। वल्लभाचार्य जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे। गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर था।
और श्रीनाथ जी के मंदिर में वल्लभाचार्य जी के साथ ठाकुर जी साक्षात खेला करते थे और ठाकुर जी को नींद नहीं आती थी। वल्लभाचार्य जी सोने के पलंग पर ठाकुर जी को सुलाते थे, लेकिन ठाकुर जी सोते नहीं थे। क्या कहते थे? मेरे साथ सो बाबा, मेरे साथ सो तो मैं सोऊंगा, नहीं तो नहीं सोऊंगा। बाबा को मजबूरी में ठाकुर जी के साथ सोना पड़ता था और सोने के बाद ठाकुर जी क्या कहते थे? ऐसे नहीं तो बाबा अपना पैर ना मेरे पेट पे रख दो, मतलब खूब चिपका के सुलाओ मम्मी की तरह। ऐसे ठाकुर जी वार्तालाप किया करते थे। तो ऐसे संतों के पास कोई शिष्य बनने जाता था तो वल्लभाचार्य जी आसानी से शिष्य नहीं बनाते थे, जैसे आजकल कोई भी जाओ और चेला बन जाओ, ऐसा नहीं था उनके पास। 20-20, 25-25 साल कोई सेवा करता था, तब जाके वल्लभाचार्य जी उन्हें अपना शिष्य बनाते थे। खूब सेवा कराते थे। जब देख लेते थे अच्छे से, हाँ अब पूरी तरह भक्ति करने लगा है, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा है, अब रोज जो है प्रसाद ही पाता है, अन्य किसी प्रकार की काम वासना आदि नहीं रही है, संसार की कोई इच्छा नहीं रही है, तो उसे अपना शिष्य बनाते थे। और उन्होंने जितने को शिष्य बनाया सभी को भगवान के दर्शन हुए हैं। अर्थात पहले के जो गुरु होते थे वे क्या चाहते थे? उनकी इच्छा ये होती थी कि हम जिसे शिष्य बनाएं उसे चेला न बनाएं, उसे भी गुरु बना दें। अब ऐसा नहीं है, अब तो चेला तक ही सीमित है। कोई गुरु गुरु नहीं बनाना चाहता, चेला सब बनाना चाहते हैं। वल्लभाचार्य जी के पास एक बार एक गांव का कोई बहुत गरीब आदमी आया, जाति से गाय वाय चराता था, वैसे था क्षत्रिय। तो वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें कोई सेवा दे दो। तो वल्लभाचार्य जी ने मंदिर में बाहर चौकीदारी करने की सेवा दे दी कि तुम चौकीदारी करो। अब बहुत साल बीत गए, वो भी भजन करने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी रात्रि को भगवान का शयन करा करके चले गए। तो रात में चौकीदार ने देखा कि ठाकुर जी मंदिर के गेट खुले और गेट खुलते ही ठाकुर जी निकल के बाहर चले गए। तो उसने सोचा कि अगर हमें चौकीदारी करने के लिए यहाँ बिठा रखा है तो हमें तो ठाकुर जी की चौकीदारी करने के लिए बिठाया है। ठाकुर जी उठ के जा रहे तो मुझे इनके पीछे पीछे जाना चाहिए, कहीं कोई रास्ते में जानवर आ जाए या किसी से पंगा हो जाए तो मेरा काम है रक्षा करना। वो ठाकुर जी के पीछे पीछे जाने को हुआ, तब तक देखा मंदिर में से बहुत सारी स्त्रियां लड़कियां निकल के आ रही हैं। अब वो तो गंवार आदमी था, उसे ये सब पता ही नहीं था, क्योंकि उसने भागवत वगैरह तो सुनी नहीं थी, यूं ही था अनपढ़ आदमी। पहले आज जैसी भागवत का प्रचार है, उस जमाने में ऐसा भागवत का प्रचार नहीं था, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी हिंदी था ही नहीं। तो जो अनपढ़ आदमी होता था वो समझ नहीं सकता था कि भागवत में क्या है, कैसी कथा है, जब तक कि कोई पंडित बैठ करके सुनाए ना। और आज की तरह कथा होती नहीं थी कि 5 दिन में खत्म, वर्षों वर्षों लग जाते थे कथा संपूर्ण होने में। तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगा, कहा यार हमारे ठाकुर जी तो बड़े खराब है, ये तो पता नहीं किस किस को यहाँ पे रख रखे हैं। अच्छा जी, वो उनके पीछे पीछे गया तो भगवान एक बाग में गए, वहाँ सभी गोपियों के साथ में उन्होंने रास का आनंद लिया। वो रास में प्रवेश कर गया। सोचो, सेवा करने से, वल्लभाचार्य जी के आदेश का पालन करने से भगवान के रास में प्रवेश मिल गया। उसने प्रत्यक्ष, भगवान के रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, स्त्री बनना पड़ता है तो ही प्रवेश है। भोलेनाथ जैसी स्थिति के योगी को भी भगवान का रास देखने के लिए गोपेश्वर बनना पड़ा, तब भगवान शंकर ने गोपी रूप धारण करके रास का आनंद लिया था। और ये चौकीदार पुरुष होकर के रास में प्रवेश कर गया, सारा रास देखा। उसने देखा, अरे रास करते करते ठाकुर जी का पीताम्बर गिर गया। वो भाग के गया, ठाकुर जी का पीताम्बर उठाया, उनके बहुत सारे आभूषण गिर गए, वो उठा के उनके पीताम्बर में रखा। बहुत देर बाद सुबह होने से पहले ठाकुर जी वापस जाने लगे, सभी उनकी गोपियां भी उनके पीछे पीछे चल दी, सब मंदिर में घुस गए और कपाट बंद हो गया। चौकीदार अपना बैठ गया। सुबह हुई, हल्ला मच गया, अरे ठाकुर जी का वस्त्र गायब है, श्रृंगार गायब है, आभूषण गायब है। वल्लभाचार्य जी आए चौकीदार के पास, भाई रात में कोई अंदर आया था?
चोरी हो गई मंदिर में, क्या हुआ बताओ। उन्होंने कहा बताऊंगा महाराज, लेकिन अकेले में चलो, आपके ठाकुर जी बहुत खराब है, हम अकेले में बताऊंगा नहीं तो सब लोग सुन लेंगे, तो आप कहोगे कि सबके सामने क्यों बताया। तो वल्लभाचार्य जी उन्हें लेकर के अंदर गए। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी को आप बड़े अच्छे समझते हो, ये तो बहुत बिगड़े हुए हैं, पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों के साथ रात में निकल के गए थे, फिर मैं इनके पीछे पीछे गया, वहाँ सबके साथ नाच रहे थे, और ये पीताम्बर और ये आभूषण उनके गिर गए थे रास्ते में, तो मैं उठा के ले आया हूँ। तो फिर वल्लभाचार्य जी ने उसे शिष्य बनाया, गौओं की सेवा प्रदान की, गौशाला का मुख्य अधिकारी बन गए। और तब ठाकुर जी ले जाते थे उनके लिए भोग देने के लिए प्रसाद, दूर था गौशाला, उस ग्वारिये के लिए ठाकुर जी स्वयं भोजन ले जा करके देते थे, और ताकि उस ग्वारिये को मंदिर रोज ना आना पड़े प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर। ऐसी संत होते थे और ऐसे शिष्य होते थे। तो ऐसे संतों के शिष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करता था। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, पर जो भक्त होते हैं वो सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते, इसलिए निरंतर भगवान का जप, ध्यान, पूजा अर्चना अंत समय तक करते रहते हैं, और उन्हें फिर ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि कर्म फल में हमें आसक्त नहीं होना। जब आसक्त नहीं होंगे तो कर्म योग के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज की श्रीमद् भगवद गीता पाठ यहीं पर संपूर्ण करूँगा, और कल के भगवद गीता में अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 को लिया जाएगा। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् जियो।